विश्वास है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माफिया राज समाप्त होगा। क्या इस महीने मोदी जी आने वाले हैं, क्या लग रहा है? नहीं, अभी नहीं, मोदी जी लास्ट में आएंगे। ओके। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी किस तरह से तैयारी कर रही है और बीजेपी का मिशन बंगाल का जो प्लान है ना वो पूरा तैयार है। किस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को घेरना है, इसके लिए बीजेपी पूरा प्लान बनाकर बैठी हुई है। और ये मानकर चलिए जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक तरीके से शुरुआत आज से हो चुकी है। और जिस तरह से अपने खास मेहमानों से लगातार हम चर्चा कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ममता बनर्जी के लिए एक तो पार्टी के अंदर भी चैलेंज है और दूसरा चैलेंज बीजेपी की तरफ से है, जो बार बार अपने चैनल को, और ये तस्वीरें जो है ये कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। और टीएमसी के लिए अब सोचने का वक्त आ गया। में उतरा ये चुनाव से 4 से 5 महीना पहले ही, उसमें अब टीएमसी की रणनीति क्या होगी उसके बारे में टीएमसी को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। क्योंकि ममता बनर्जी बार बार जनाधार की बात करती है, उनका जनाधार तो जरूर है, लेकिन जो स्थिति बंगाल में है उसको लेकर बीजेपी का दावा है कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। और परिवर्तन की बात जिस तरह से मानस बनर्जी साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, परिवर्तन की बात अब बंगाल में होने पे लगी है। 10 साल हो गए ममता बनर्जी सरकार को और इसलिए परिवर्तन की चर्चा भी होने लगी है, परिवर्तन की चर्चा होने लगी है। हेलो हेलो, मैं बोलूं? जी जी मानस बनर्जी साहब बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, ये बात है कि जो आपने भीड़ दिखाया, ये बात तो सही है, काफी भीड़ हो रहा है। ये भीड़ सुनिए, मैं चुनाव प्रचार में मैंने भीड़ बहुत देखा। सोनिया गांधी जी जब जाते थे तो वो इतना भीड़ होता था, इतना भीड़ होता था कि बाद में चुनाव प्रचार के बाद जो इलेक्शन जो चुनाव होता था उसमें हार जाते थे। तो ये हारने का बाद चुनाव भीड़ जो होता है, इसको हमने नहीं सोचता जिस भीड़ होने से ही वो जीत जाएगी, एक बात नहीं, जीत जाएगा एक बात नहीं है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, ये बोलपुर में जहाँ पे बीजेपी का कुछ भी नहीं था, यहाँ पे इतना भीड़ हुआ, इसको मानना पड़ेगा कब कुछ न कुछ है। लेकिन और एक बात है कि ये जो भीड़ है बोलपुर में, ये ममता बनर्जी जा रही है बुधवार को बीरभूम में। तो बीरभूम में देखिए उनका भीड़ कितना होता है। मेरे लगता है कोई मान लीजिए मोदी जब आएंगे, मोदी को देखने के लिए कोई आदमी आता है, सोनिया गांधी के देखने के लिए बहुत आदमी आता था। तो इसके लिए भीड़ ऐसे नहीं है जो भीड़ के बाद से चुनाव जीत लेंगे उस जगह में। तो भी एक बात है, तो बीजेपी का कुछ भी नहीं था, इस जगह में इतना भीड़ हुआ। एक तो माहौल का इशारा दे रहा है कि बदल जा रहा है, माहौल बदल रहा है। जी अहम बात आप कह रहे हैं कि भीड़, कई बार भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाए, ये जरूरी नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन देखिए इस बीच हमारे साथ और भी कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। कोलकाता से हमारे साथ बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी साहब जुड़ गए हैं, टीएमसी समर्थक प्रदीप्ता मुखर्जी और वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा चर्चा की। कोलकाता में आप मौजूद हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप ये जो भीड़ है वो कन्वर्ट होगी वोटों में? अभी खैर चुनाव में बहुत टाइम है, बहुत जल्दी होगा इस सवाल को पूछना, लेकिन अगर बात करें बोलपुर की, बात करें हम बीरभूम की, तो वहां पर जो बीजेपी की स्थिति है, ये जो भीड़ है वो बीजेपी का उत्साह बढ़ाने वाली नजर आती है। देखिए जिस तरह से बंगाल में संतरास चल रहा है, सरकारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो यहाँ संतरास होता है, उस संतरास के बावजूद भी इतने लोग जो रास्ते पर उतरे हैं, तो ये साबित करता है कि इनको भय नहीं है और ये भीड़ जो है ये वोट में कन्वर्ट करेगी। क्योंकि बंगाल में मेरा जन्म हुआ, मैं बंगाल के बारे में चुनावी राजनीति में देखा हूं, मैं समझा हूं कि जब बंगाल और दूसरे राज्यों में यही अंतर है कि जब भीड़ रास्ते पर उतरती है और भीड़ के बगल में, जो रोड के बगल में जब और छत के ऊपर से जब लोग आशीर्वाद देना शुरू करते हैं, तो ये भीड़ जो है ये वोट की तरफ ही कन्वर्ट होती है। ये निश्चित है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होगा। मैं एक बार रुक कर लेता हूं, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप्ता जी, मैं आपका रुक कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, अर्जुन सिंह जो कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, अर्जुन जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। वो पहले भी बोलते थे कि हाथी के खाने की दांत अलग और दिखाने की दांत अलग। तो ये है हाथी के दिखाने के दांत। कुछ देर पहले मानस जी बोल रहे थे कि जो वोट आता है और वो लोग आता है तो अलग चीज है, और बीरभूम में जो है वो वोट आने से ही पता चल जाएगा। लेकिन ये एक चीज और है, वो दल बदलते हैं जब, तब मानते हैं कि वोट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता था तो मोहम्मद बेनजीर नूर जो है उनका वोट इतना कम नहीं हो जाता।
और दूसरी बात है, अर्जुन सिंह बोल रहे हैं कि मसल पावर चला गया, मसल पावर नहीं आएगा, डर्ट नहीं आएगा, लेकिन डर्ट तो का जो क्षेत्र है वहां चल रहा है, वहां आपका कैसा डर वो मतलब करके रखे हैं। और जो पॉलिटिक्स ऑफ एकोमोडेशन अभी बीजेपी कर रहा है, वो पॉलिटिक्स ऑफ एकोमोडेशन एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होता है वो है बीजेपी इज द पार्टी विद, अगर बीजेपी इज द पार्टी होता है तो अगर ये दल बदलने का जो मोहरा अभी चल रहा है वो नहीं करते, और वो बोलते हैं कि वो बहुत बड़ी दल बदल पर बार बार सवाल उठ रहा है। इस पर मैं बात करूंगा, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि दल बदल हर चुनाव में देखने को मिलता है और हर दल, और खासकर अगर आइडियोलॉजी की बात हो जाए तो कोई नया दल बनाता है पार्टी छोड़कर, कोई किसी दूसरे दल में चला जाता है। इस पर भी चर्चा करेंगे। अब जिनेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, सवाल बड़ा ये है, जो स्थिति हम बंगाल में देख रहे हैं, बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाना चाहती है बीजेपी और उसके लिए पूरी ताकत अभी से झोंक दी है, एक तरीके से अटैकिंग मोड में नजर आ रही है बीजेपी। रणनीति क्या टीएमसी को कुछ चेंज करनी होगी? मेरी एक बात बड़ी साफ सी है, बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन से लेकर संसद के इलेक्शन तक पूरी तरीके से गंभीरता से लड़ती है। वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेती, राजनीतिक चुनाव पर गंभीरता से लेती। मैं प्रदीप्ता जी को कहूंगा कि जब टीएमसी बनी थी तो किस दल से लोग आए? ममता कांग्रेस से निकल के आई थी, कांग्रेस आए, सीपीएम से आए, सीपीआई से लोग आए, सभी लोगों ने बदला था। तीसरी बात जो सब है, अगर 70 के दशक में सिद्धार्थ शंकर रे की हिंसा के खिलाफ कम्युनिस्टों ने वहां पर सत्ता पाई, उसके पश्चात 2011 में, उसके पश्चात ममता बनर्जी को बंगाल के भद्रलोक ने सत्ता दी, सबसे बड़ा मुद्दा हिंसा था वामपंथियों, और आज 2021 में सबसे बड़ा मुद्दा जिस प्रकार की राजनीति में आई थी वही उन्होंने। अब निजेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़े आपकी आवाज में दिक्कत है, उसको भी ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। शिखा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अर्जुन सिंह जी के पास जाऊं उसके पहले शिखा जी मैं आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहता हूं। जो आज हमने देखा रोड शो और जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह, वो कितनी बड़ी चुनौती आप देख रही हैं ममता बनर्जी सरकार के लिए? जो जिस नंबर्स में तृणमूल से, कांग्रेस से और सीपीआई सीपीएम से लोग कल भाजपा में जुड़ गए, तो इससे एक तो बूस्ट मिला है बीजेपी को कि यहाँ के लोग बीजेपी को बहुत ही अट्रैक्टिव समझ रहे हैं और शायद इनकी एक पॉसिबिलिटी है कि ये जीत जाएंगे। इसलिए आज का जो रोड शो है उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो लगता है कि लोग भाजपा अभी सीरियसली एक बार जांच करने के लिए निकल आए हैं रास्ते पे, क्योंकि मानुष्का ने जो कहा वो सही है कि लोग जितने आते हैं उतना शायद वोट में ना भी कन्वर्ट हो, लेकिन कल के बाद खास तौर से शुभेंदु अधिकारी भाजपा में जुड़ने के बाद